अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपने डेटा और एक्सेल की शीट को प्रोटेक्ट करना सीखा था। कैसे हम पासवर्ड लगाते हैं और कैसे हम पासवर्ड को ख़त्म करते हैं। तीन तरह से हमने देखा था। अब इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट ट्रिक्स देखेंगे जो एक्सेल की छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं या छोटे छोटे टूल्स होते हैं या टिप्स होती हैं जिनकी मदद से हम एक्सेल के अंदर जो घंटों का काम होता है वो हम सेकंड्स में कर लेते हैं और उसको प्रॉपर शेप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिक नंबर 1 पे जाते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है। वो है हमारे पास फ़िल्टर्स लगाना। फ़िल्टर्स लगाना वैसे बेसिकली ये होता है कि हमारे पास ये अ, जो हेडिंग्स होती हैं, जो रोज़ होती हैं, जो टॉप रोज़ होती हैं जहाँ पर हमारा टाइटल्स लिखे हुए होते हैं, उनके ऊपर लगता है फ़िल्टर। तो अब यहाँ पर लगाने के लिए छोटा सा जो फार्मूला है वो यही है कि हम उस जिस रो पे हमें फ़िल्टर लगाना है उस रो को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जाकर हम फ़िल्टर लगा देते हैं, सॉर्ट एंड फ़िल्टर्स। लेकिन यहाँ पे ट्रिक और टिप ये है कि हम जब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और एल, ये तीन का बटन एक साथ दबाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट और एल एक साथ दबाएंगे तो उस रो पे फ़िल्टर्स लग जाएंगे। अब हम फ़िल्टर्स की मदद से हम जिस भी डिपार्टमेंट को हम सामने लाना चाहें वो हम सामने ला सकते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर फाइनेंस, ही मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ इसको। मैं जस्ट यहाँ पे इसको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ ट्रिप्स और ट्रिक की मदद से। तो ये हम इस तरह की मदद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फ़िल्टर्स लगाने का एक डिफरेंट तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि मंडे वाले दिन कितने लोग प्रेजेंट थे या कितने लोग एब्सेंट थे, तो मैं उनकी भी डिटेल निकाल सकता हूँ। तो 4 लोग मंडे वाले दिन एब्सेंट थे, तो इस तरह हम फ़िल्टर्स लगाते हैं। अब हमारे पास जो ट्रिक नंबर 2 है वो होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग ये है कि हम डेटा को सॉर्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, मैं इन्हीं फ़िल्टर्स की मदद से चाहता हूँ कि जो मेरे पास डेजिग्नेशन है, ठीक है, ये एक मतलब अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टिंग में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर सॉर्ट ए टू ज़ी यहाँ पर सेलेक्ट कर दूँगा। तो अब इस वाले कॉलम में जो जो डेटा जिसके अगेंस्ट आएगा वो अब हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली ए टू ज़ी में आ गए। ए फिर सी फिर एस और इस तरह के यानी कि हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ, तो उसको ख़त्म करने के दोबारा से क्लिक करूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सी टू ए कर दूँ, तो जी टू ए भी हो जाएगा। तो इस तरह हम सॉर्टिंग करते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं न्यूमेरिकली यानी कि अल्फ़ाबेटिकली चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँ या सॉर्टिंग करूँ उसकी। तो न्यूमेरिकली हमारे पास एम्प्लॉय कोड्स हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहला एम्प्लॉय कोड जो पहले है और वो आखिरी वाला बाद में है। तो मैं यहाँ पर उसको सॉर्ट बाय स्मॉलर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेता हूँ, या सॉरी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है 11। और नोट क्या होगा कि यहाँ पर सॉर्ट आ रहा है ए टू ज़ी, क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी डेटा है वो अल्फ़ाबेटिकली है। और यहाँ पर हमारे पास सॉर्टिंग आ रही है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो क्योंकि हमारे पास जितना भी इस कॉलम का डेटा है वो न्यूमेरिकली है। अब अगली ट्रिक है वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास इस शीट के अंदर जो फार्मूलाज वाली चीज़ें हैं, अगर मैं किसी फार्मूले वाले डेटा को कॉपी करना चाह रहा हूँ, ये चाह रहा हूँ कि जहाँ पर मैं कॉपी करूँ वहाँ पर वो फार्मूला ना हो, उसके बैकग्राउंड पर जो फार्मूले लगे हुए हैं वो ना हो, एक्चुअल जो सामने डेटा आ रहा है वो हो, तो वो कैसे होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये शीट है और इस शीट के एंड में मैंने फार्मूलाज लगाए हुए हैं। ये देखें, ये हर उस पर फार्मूला लगाया है। वैसे इस शीट को बनाने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो ये वाले जो फार्मूला मैं चाह रहा हूँ कि जो टोटल इन हैंड सैलरी है हर एम्प्लॉय की, ठीक है, वो मैं अपने सीईओ को या अपने मैनेजर को देना चाहता हूँ। और लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं उसके बैकग्राउंड पर जो फार्मूलाज लगे हुए हैं वो ना आए, एक्चुअल वैल्यू आ जाए। क्योंकि मैं जब इसको एडिट करूँगा तो एडिट नहीं होगा, वो फार्मूला ही आ जाएगा जो फार्मूला मैंने लगाया हुआ है। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास जब मैं अपने बॉस को भेजूँ या किसी क्लाइंट को भेजूँ तो वो एडिटिंग कर सके इसके अंदर।
तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लूँगा। सिंपल सा कॉपी कर दें। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने किसी और न्यू शीट में या इससे नीचे या कहीं पर भी मैंने इसको पेस्ट करना है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। और पेस्ट मैंने मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो पेस्ट सिंपल तरीका है कंट्रोल V। कंट्रोल V करूँगा तो क्योंकि फार्मूलाज लगे हुए हैं, फार्मूला 0 0 वैल्यू उठा दिया, क्योंकि जहाँ जहाँ फार्मूला लगा हुआ जिस जिस सेल को उठाया वहाँ पे वैल्यूज़ सारी ज़ीरो आ रही हैं। तो ये तो काम ख़राब हो गया। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे एक्चुअल जो मैंने कॉपी किया है वो डेटा, वो जो वैल्यूज़ कॉपी किए हैं वो सामने हैं। तो मैं साइड बटन दबाऊँ क्योंकि वहाँ पे डेटा मेरा ऑलरेडी कॉपीड है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा माउस से और पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा। पेस्ट स्पेशल में क्लिक कर लूँगा और वैल्यूज़ में जाऊँगा। वैल्यूज़ को क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। तो हमारे पास वो जो वैल्यूज़ हैं वो कॉपी होके आ गई। यहाँ पे फार्मूला देखें कोई नहीं लगा हुआ। यहाँ पे एज इट इज़ जो वैल्यू है वो एक्चुअल लगी हुई। इसको एडिटिंग भी कर सकते हैं और इसको इजीली हम वो फर्दर इसकी मतलब कि इसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है हमारी, मैं ये चाहता हूँ कि मैं फ्रीज़ पैन या फ्रीज़ रोज़ की, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर ऑलरेडी फ्रीज़ है तो मैं उसको पहले अनफ्रीज़ कर देता हूँ। ये अब इस वाली शीट में किसी भी किस्म का फ्रीज़ नहीं लगा हुआ, ये देखें। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो टॉप रो है वो फ्रीज़ हो जाए। ये हमारी इस मतलब कि छोटी सी ट्रिक है, बड़ी मज़े की ट्रिक है। तो वैसे तो होता है कि मतलब कि जिस रो को हमने फ्रीज़ करना है तो उस रो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर सिंपल सा तरीका है वो है कि हम यहाँ पे डेटा में जाएंगे, ठीक है, और सॉरी व्यू में जाएंगे। व्यू में जाकर फ्रीज़ पैन में जाएंगे और फ्रीज़ टॉप रो पे करेंगे। तो वो जो पहले टॉप रो है वो फ्रीज़ हो जाएगी। लेकिन मुझे टॉप रो नहीं चाहिए, मुझे मेरी मर्ज़ी की जो रो है मुझे वो वाली फ्रीज़ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको फ़िलहाल अनफ्रीज़ कर देता हूँ। तो मैं अब क्या करूँगा, मुझे ये वाली रो मतलब कि जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नेम वगैरह लिखे हुए हैं, ये वाली जो रो है ये फ्रीज़, इससे ऊपर ऊपर वाला डेटा सारा फ्रीज़ करना है। तो इससे ऊपर ऊपर वाला डेटा फ्रीज़ करना है तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा सेल को, क्योंकि मुझे इस वाले सेल से यानी कि सेल 5 से ऊपर ऊपर वाला डेटा फ्रीज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं फ्रीज़ पैन में गया। अब मैं टॉप रो पे नहीं करूँगा, मैं जस्ट फ्रीज़ पैन कर दूँगा। तो अब आप देखेंगे कि उस जिस सेल को सेलेक्ट किया था उससे ऊपर पूरा डेटा मेरा फ्रीज़ हो गया है, ठीक है। लेकिन अब मेरी जो मतलब कि लेफ़्ट साइड वाली जो कॉलम्स हैं ये फ्रीज़ नहीं हुई। तो मैं ये क्या करता हूँ, मैं इनको भी फ्रीज़ करता हूँ। वो कैसे करूँगा, पहले मैं इसको अनफ्रीज़ कर देता हूँ सारे को, और चूँकि मुझे ये वाला सीरियल नंबर या एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय नेम तक मुझे फ्रीज़ चाहिए, तो उसकी सिंपल सी वही ट्रिक है, ठीक है। पहले मैं उधर ही जाऊँगा, फ्रीज़ पैन में जाऊँगा और फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम कर दूँगा। तो मेरा वो फर्स्ट कॉलम फ्रीज़ हो गया है। लेकिन मुझे वो फर्स्ट कॉलम नहीं चाहिए, मुझे यहाँ तक का डेटा चाहिए या एम्प्लॉय नेम तक डेटा चाहिए जो मुझे फ्रीज़ करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर समझने वाली ट्रिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं अनफ्रीज़ कर दूँगा सबको। अब कोई भी चीज़ मेरे पास फ्रीज़ नहीं है। तो अब मुझे रो और कॉलम दोनों एक साथ फ्रीज़ करनी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत गौर से सुने आप। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये रो भी यहाँ तक फ्रीज़ हो जाए और मेरी जो कॉलम है वो भी यहाँ तक फ्रीज़ हो जाए। तो अब इसको समझने वाली चीज़ है कि ये वाला जो सेल है इससे ऊपर वाला डेटा फ्रीज़ हो जाए और इससे लेफ़्ट साइड वाला डेटा सारा फ्रीज़ हो जाए। यानी कि इस सेल्समैन से ऊपर वाली जितनी रोज़ हैं वो सारी फ्रीज़ हो जाएं और इस सेल्समैन से जो लेफ़्ट साइड में जितनी भी कॉलम्स हैं वो सारे फ्रीज़ हो जाए। मैं सिर्फ इस सेल्समैन वाले सेल को सेलेक्ट करूँगा और किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करूँगा। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं फ्रीज़ पैन में जाऊँगा और फ्रीज़ पैन कर दूँगा। अब आप देखेंगे कि मेरा वहाँ तक का जो रोज़ है वो भी फ्रीज़ हो गई हैं और वहाँ तक की जो कॉलम है वो भी फ्रीज़ हो गए हैं। अब हमारे पास एक और ट्रिक है और वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं कमेंट्स को ऐड करूँ किसी भी सेल के अंदर।
मतलब कि सेल के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने ये इसका एडमिन डेजिग्नेशन तो लिखा हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि ये एडमिन किस सेक्शन का, या मैं छोटा सा कमेंट देना चाहता हूँ, या ये एडमिन कब बना, या इस तो मैं कोई भी कमेंट देना चाहता हूँ, लेकिन वो मैं इस सेल के अंदर नहीं देना चाह रहा, तो उसके लिए अलग से मैं कमेंट देना चाह रहा हूँ। तो कमेंट देने के लिए मैं उसी सेल पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट कमेंट में जाऊँगा और कमेंट लिख दूँगा। फॉर एग्जांपल मैं ये लिख देता हूँ कि एडमिन है तो ये ट्रांसपोर्ट का एडमिन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लिख दिया मैंने। ये मेरे पास यहाँ पे कमेंट ऐड हो गया है। अब यहाँ पर वैसे शो नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं इस सेल के ऊपर क्लिक करूँगा या इसके ऊपर जस्ट मैं माउस को रख दूँगा तो वहाँ पे कमेंट शो हो जाएगा। इस तरह हम कमेंट भी ऐड कर सकते हैं किसी भी सेल में या किसी भी डेटा के अंदर। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसी कमेंट को डिलीट कर दूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं कमेंट को डिलीट कर दूँगा। या एडिट भी कमेंट कर सकता हूँ, एडिट करूँगा एडिट हो जाएगा, डिलीट करूँगा डिलीट हो जाएगा, तो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह हम कमेंट्स को भी ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह हम एक्सेल की ट्रिक्स को डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं।